जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इस बात का इंतजार है कि 8वें वेतन आयोग में उनकी पे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब बढ़ोतरी होगी यानी 8वां वेतन आयोग की घोषणा के बाद आखिर 8वां वेतन आयोग की संरचना हो गई है। क्या उनके अध्यक्ष की घोषणा या 2 सदस्य की घोषणा बाकी है। उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एक फाइनल मीटिंग होगी। लगभग 20 मई को जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी अपना एक प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। एक निगोशिएशंस होगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल रूप दिया जाएगा और उसके बाद जो वेतन आयोग होगा अपना काम शुरू करेगा। अब वेतन आयोग का काम है यानी जितनी रिपोर्ट्स है 8वें वेतन आयोग के लिए यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी से ले लिए, चाहे रक्षा विभाग हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, रेलवे का, सबसे ले लिया है कि सबको क्या क्या चाहिए और सबने अपनी मांगे पूरी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज दी है। वहां से लगभग उनके 40 लोगों की अलग से एक टीम बन गई है यानी एक सेल एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। अब बाकी रह गए तो एक अध्यक्ष और बाकी रह गए उनके 2 सदस्य और सब मिलकर के एक अपना सर्वे करेंगे, लगातार बैठकें करेंगे और एनालिसिस करेंगे। अब लगभग किस प्रकार किस चीज का मतलब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है यानी जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी, आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, इसी खबर को उन्होंने डाला है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर कि 8वां वेतन आयोग मई 2025 में लास्ट मई 2025 में पूरी तरीके से बन जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस आयोग का पैनल बनने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि सैलरी और पेंशन में बड़ा इंक्रीमेंट होने की उम्मीद है। आइए इस बात की बात करते हैं कि लगभग कोई कह रहा है 20% बढ़ेगी, कोई 25% बढ़ेगा। आखिर कितना बढ़ता है, जैसे कि कई फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा 1.91 की बात की जा रही है। 1.91 एंड 92 जिसमें कहा गया है कि आपका डीए लगभग आपका डीए 60% पहुंच जाता है तो 1.60 आपका फिटमेंट फैक्टर डीए के अनुसार हो जाएगा और आपको सरकार जिस तरीके से पिछले 7वें वेतन आयोग में 32 यानी 0.32 की बढ़ोतरी करके लगभग आपका 1.92 ये मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम होगा, ये किस ढांचे पे होगा, ये पुराने ढांचे पे होगा, लेकिन जेसीएम कह रहा है कि आपको इसमें बहुत सारे बदलाव करने हैं यानी बदलाव करने हैं। डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला में बदलाव करना है, आपने फैमिली यूनिट में माता पिता को ऐड करना है, आपने नई चीजें जो कि आजकल डिजिटल चीजें हैं, मोबाइल है, ऐसी चीजों को ऐड करना है। यानी जो पुराना है आपका लगभग जो 1950 वाली चीजों को बदलकर नया तरीका बनाना और इससे आपका एक फैमिली यूनिट का खर्चा बढ़ेगा और खर्चे के हिसाब से आपकी बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ेगा। जैसे कि का मिनिमम कहा जा रहा है, मैक्सिमम की मांग है, कोई 2.86 की बात करता है, 2.57 की बात करता है, इस तरीके की बातें चलती आ रही हैं। जैसा कि हम उन्होंने कहा है कि पिछले आयोगों को देखें, उनकी टीम में एक प्रमुख चेयरमैन होता है, अक्सर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या बड़े सरकारी अफसर होते हैं, उनके पास इस प्रकार इस फील्ड का पूरा नॉलेज भी होना चाहिए जो कि उनके 2 सदस्य उनके साथ में। यानी उन्होंने कहा टीम में जाने माने अर्थशास्त्री, सरकारी खर्चे और कर्मचारियों के लिए पेंशन और अन्य भत्तियों पर पूरी तरह विशेषज्ञ होते हैं। यानी वो अपनी एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं और ये लोग होंगे और इन्हीं 3 लोगों के नीचे पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की टीम है वो काम करेगी। अब टीम में कौन होगा शामिल, क्या सिफारिशें कर सकती है टीम, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ते का क्या होगा, सैलरी का नया ढांचा क्या होगा, दूसरे अलाउंसेस किस तरह बढ़ेंगे, पेंशन भोगियों को क्या लाभ होगा, कितनी होगी सैलरी, इस तमाम चीजों के ऊपर अपना उन्होंने एक विश्लेषण आपके सामने रखा है जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि इस समय टीम की जो 3 लोग हैं फाइनल, उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा है लगभग इसी अगले मतलब 30 मई तक इसका काम पूरा हो जाने के लिए उन्होंने कहा है और सीधा कहा है कि टीम बनने के बाद सबसे पहला कदम होगा कर्मचारी और यूनियंस में सलाह लेना। उन्होंने कहा है कि जो महंगाई इन्फ्लेशन कर्मचारियों को जरूरतें, सरकारी खजाने की स्थिति का मूल्यांकन, फिर अपनी रिपोर्ट इन पहलुओं पर फोकस करेंगे। यानी उन्होंने ये सारे के बाद हमने जैसा कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनकर उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसमें प्रमुख मांगे हैं जो 7वें वेतन आयोग की मांगे हैं। जैसा कि कर्मचारियों ने कहा है हमें 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान करना होगा, हमारी पेंशन बढ़ोतरी
65 साल के बाद 5% करनी होगी। ये उनको, और उन्होंने कहा है कम्यूटेशन जो रिकवरी है 15 साल की जगह 12 साल करना होगा। और कुछ पेंशन ओपीएस को लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं कि हमें उसकी जगह यूपीएस या एनपीएस में कुछ सुधार की बातें उनके सामने रखी गई हैं, जो कि आपके जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा जी ने रखा है कि 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में या तो ये चीजें शामिल हों या इनके ऊपर निराकरण करना चाहिए। पुनः विचार करना होगा कि पेंशन बढ़ोतरी का मामला, आपको 80 साल के बाद 20% का बढ़ोतरी का मामला, वो उन्होंने कहा इसकी शुरुआत 65 साल के बाद 5, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद 20 करने का सुझाव दिया गया है। और इसके लिए एक संसदीय कमेटी बनी थी, उन्होंने अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजी थी। सरकार ने सर्वे कराया कि आखिर कितने पेंशनर हैं जो 65 साल की उम्र के हैं। पूरा सर्वे के साथ रिपोर्ट वित्त मंत्रालय गई है, आज तक वहां पर अटकी हुई है। यानी एक सरकारी प्रक्रिया है और सरकारी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, जिसके लिए माननीय सांसदों ने अपनी रिकमेंडेशन में दिया था कि 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि 80 के बाद मैक्सिमम लोग, उन्होंने कहा भगवान को प्यारे हो जाते हैं, यदि आपको फायदा देनी है तो आप 65 साल के बाद देना चाहिए। कम्यूटेशन के ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी है कि नहीं 15 साल, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब नहीं है, और यदि 12 साल तक सरकार वसूलती है तो सरकार को भी अच्छा खासा फायदा होता है और उन कर्मचारियों का जो पेंशन लाइफ है वो भी सुधर जाएगी और 3 साल पहले उन्हें अपनी 50% पेंशन का भुगतान हो जाएगा और इससे बचा जा सकता है दोस्तों। और 18 महीने डी एरियर को बार बार उन्होंने जो लगाया कि जैसे मैं हमेशा कह रहा है स्टाफ साइड की मीटिंगों में कि ये एरियर हम लेकर के रहेंगे, और इसी के एवज में राज्यसभा हो लोकसभा हो, लगातार उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि अभी सरकार इस स्थिति में नहीं है। अब यानी पूरी तरह से डिनाई नहीं किया है, लेकिन मामला 34,000 करोड़ का है, कभी न कभी सरकार से बात बनेगी। अब बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर को लेकर, कह रहे हैं कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग की तरह 2.57 होना चाहिए, और यूनियन कह रहा है कि 3.68 गुना, ये तो एक्सपर्टों का मानना है कि यह 2.80 से 3.0 गुना हो सकता है। अलग अलग राय, अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं। महंगाई भत्ता के बारे में कहा है, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उन्होंने बोला आपका महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाएगा और इसकी गिनती शुरू से होगी। इसमें कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इंक्रीमेंट बढ़ेगा। अब महंगाई भत्ते को लेकर जेसीएम की मांग है कि माना कि आपका 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू है, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो लगभग 2027 के बाद, जैसा कहा जा रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन है और उस इलेक्शन में सरकार इस मुद्दे को भुनाएगी। तब तक उन्होंने कहा है कि अभी जो डीए आपका 55% होने जाएगा, हो गया है, तो इसको लगभग इसका 50% बेसिक पे पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। ये सरकार के पाले में डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर को उन्होंने अपनी मांग भेजी है, इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं आया। सैलरी का क्या होगा ढांचा, आधिकारिक सैलरी स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ लेवल को हटा दिया जाए, नए तरीके से जोड़ा जाए ताकि कर्मचारियों को बेहतर सैलरी मिल सके। उन्होंने बोला है फिटमेंट फैक्टर को कॉमन फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, पे लेवल 1 और 2 को मर्ज किया जाए, 3 और 4 को मर्ज किया जाए। यानी अभी इनके पे लेवल आप समझ सकते हो, देखा होगा 1 से लगाकर 18 तक हैं, ये कह रहे हैं लगभग इसको 4 पे लेवल कम कर दीजिए, 14 तक रखिए और नीचे जो पे लेवल 1 और 2 को मर्ज करो, 3 और 4 को मर्ज करो, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो, जैसा उन्होंने कहा है। दूसरे भत्ते कर्मचारियों के मिलने वाले एचआरए हैं, टीए हैं, ग्रेचुटी है, सीए हैं, इनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकती है। पेंशन के बारे में कहा है कि 8वें वेतन आयोग न केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशनर्स के लिए सिफारिशें करेगा। 65 लाख से ज्यादा पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी की दोस्तों संभावना है। तो दोस्तों जैसा कि कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन पूरी तरीके से 1 जून से शुरू हो जाएगा। इससे पहले लगातार कुछ मीटिंगें होंगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा और इसकी स्पीड पकड़ी जाएगी। हालांकि इसका इंप्लीमेंटेशन की 2027 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको 1 जनवरी 2026 से उसका एरियर का भुगतान सरकार करेगी, जैसा ये अभी तक की ये रिपोर्ट है। धन्यवाद दोस्तों।